हे चैंपियंस, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत देती है। रिमेंबर, हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग डिसाइड हाउ यू लिव योर डे, एंड हाउ यू लिव योर डे बिकम्स योर लाइफ। आज मैं शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसी चीजें जो हर दिन सुबह 7 बजे के पहले करनी चाहिए। 7 सिंपल हैबिट्स जो आपके माइंड, बॉडी एंड एनर्जी को सुपर चार्ज कर देगी। सो गेट रेडी, पानी उठाएं, फोन को साइड रखें और चलिए अपनी मॉर्निंग को म्यूजिकल बनाते हैं। और याद रखिए, सक्सेसफुल लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, बस उन्हें पता होता है अपनी मॉर्निंग को कैसे जीतते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन एंड यू कैन विन योर मॉर्निंग टू। नंबर 1, ड्रिंक वाटर फर्स्ट इन द मॉर्निंग। दोस्तों, हमें आज के लाइफस्टाइल से ना आदत ऐसी हो गई है कि सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं कि किसने हमें कितने लाइक्स दिए। यानी कि हम अपनी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट है और ये सोचते हैं कि दूसरे लाइक करेंगे तो हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी। और जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि बॉडी को हाइड्रेट करना, वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब आप एक नोटिफिकेशन के जरिए फोन उठाते हो ना, तो 15 मिनट, आधा घंटा कैसे गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आप जैसे ही उठे वैसे ही ईश्वर का धन्यवाद देने के बाद सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट करिए। 1 ग्लास 2 ग्लास जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि बॉडी रात भर डिहाइड्रेट होती है। क्योंकि आप जितने घंटे भी सो रहे हो, चाहे 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, दैट डज नॉट मैटर, उतना समय बॉडी को पानी बिल्कुल नहीं मिलता। तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो भी मिनरल्स चाहिए होती है बॉडी को, वो सारा पानी के जरिए ही हमारे शरीर में जाता है। नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम द स्मार्टफोन। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी स्मार्टफोन से घिरी हुई है और आपका बहुत कुछ स्मार्टफोन के अंदर है, लेकिन स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। सो दोस्तों, अगर आप अपने मॉर्निंग को जीतना चाहते हैं तो सुबह उठने के 1 घंटे तक अपने फ़ोन को बिल्कुल मत टच करिए, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रैक्शन का बड़ा कारण बनती है। हम शायद फ़ोन उठाते हैं कुछ और चेक करने के लिए, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं, राइट, और हम अपना समय उसी में बर्बाद कर रहे हैं। और फ़ोन की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो रेडिएशन फ़ोन से आती है, वो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, ख़राब कर रही है। तो फ़ोन तो स्मार्ट बन रहा है, क्या आप स्मार्ट बन रहे हो? सवाल ये है। सो अपने फ़ोन से दूर रखिए, ठीक है, 1 घंटे तक उससे बिल्कुल दूर करिए, ताकि आप अपने मॉर्निंग को जीत सको। नंबर 3 इज़ वर्कआउट फॉर 20 मिनट्स। दोस्तों, वर्कआउट का मतलब जिम जाना नहीं होता, या बॉडी वेट उठाना, या लिफ्टिंग नहीं होती, या बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। वर्कआउट का मतलब होता है फ्री हैंड अपने शरीर को हल्का फुल्का आप हिलाइए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते। इसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके शरीर के जॉइंट्स में पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने लेट 40s 50s के बाद भी ज़िंदगी को 20s की तरह जीना चाहते हैं, तो रोज़ 20 मिनट अपने शरीर को दीजिए। क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा स्वस्थ, तो आप किस प्रकार से बेहतर ज़िंदगी को जी पाओगे? मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन शरीर ही साथ ना दे, तो क्या आप उसका मज़ा ले पाओगे? नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, कुछ करते हो, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हल्की सी सर्दी भी हो जाती है, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी करने का मन नहीं करता। करेक्ट। सो हमेशा अपने शरीर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का फुल्का आप 20 स्टेप्स करके या 10 स्टेप्स करके आप फ्री हैंड कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में कि वर्कआउट कैसे करते हैं, बॉडी को हल्का फुल्का। हमने स्कूल्स और बचपन में ये चीज़ें बहुत सारी की हैं, उसे ही आपको करना है। ओके। नंबर 4 इज मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स। अब मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन को अलाइन करती है। क्यों? और इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से आपने शरीर को 20 मिनट दिया, उसी प्रकार से 20 मिनट अपने माइंड को भी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कामयाबी जो है वो केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती। अगर कामयाबी केवल शरीर से आती तो जो मजदूर होते, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते। लेकिन दोस्तों, कामयाबी आती है यहाँ से, दिमाग से।
और जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे कि दिमाग की शक्तियों को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेडिटेशन जो है आपको वो शक्ति देती है, तो आप अपने ब्रेन के पावर को कैसे बढ़ा सकते हो, उसको प्रॉपर्ली कैसे यूज़ कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बहुत डरते हो, सोचते हो कि भाई मेडिटेशन हमसे नहीं होता। आपको करना क्या है, केवल आपको एक जगह पर स्थिर बैठना है। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, दैट्स मेन थिंग। आप ज़मीन पर बैठ सकते हो क्रॉस लेगेड, आप सोफा पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे और केवल आपको आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि आपकी सांस लंबी चल रही है कि छोटी चल रही है। आप देखोगे कि आपको केवल अपने सांसों के प्रति अवेयर होना है, दैट्स इट। इससे आपका फोकस पॉइंट बढ़ेगा, इससे आपकी एकाग्रता, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा हर चीज़ के प्रति। और याद रखिए दोस्तों, वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जब आप फोकस करना प्रॉपर्ली सीख जाओगे, आपको कम डिस्ट्रैक्शन होगा और आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ में किस प्रकार से धीरे धीरे सक्सेस पाने लगोगे, आपको मज़ा आने लगेगा। पॉइंट नंबर 5, रीड समथिंग दैट एनर्जाइज यू। दोस्तों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है, या बहुत लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ाई जो हमने स्कूल में कर ली उसके बाद अब पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन एक बात बता दूँ कि एकेडमिक एजुकेशन से कोई भी इंसान कामयाब नहीं हुआ है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो रोज़मर्रा में लर्नर बनते हैं, वो रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको भी रैट रेस से बाहर निकलना है, आपको भी अगर टॉप 5% 7% में आना है, तो रोज़ कुछ नया पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, कुछ भी पढ़िए। आप वो पढ़िए जो आपको इंटरेस्ट देता हो, आप वो पढ़िए जो आपकी इंडस्ट्री के संग रिलेटेड हो, आप वो पढ़िए जिसमें आपको थोड़ा मज़ा आता हो। और आप देखोगे कि रोज़ पढ़ने की आदत से आप कुछ नया सीखोगे। दोस्तों, एक किताब जब आप पढ़ते हो ना, देन यू डू नॉट रीड अ बुक, यू बेसिकली रीड एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑथर। एक ऑथर 25, 30, 35 साल के एक्सपीरियंस को करीबन 150-200 पन्नों में उतारता है। आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो कि जीवन में चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, किस समय किस प्रकार से सोचा जाता है। देखिए, क्या करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे करना, है ना। तो व्हाट टू थिंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ टू थिंक। तो दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ने की आदत को उजागर करिए एंड यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 6, सेट गोल्स फॉर द डे। अगर मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं और उस मैदान में कोई भी गोल पोस्ट नहीं है, तो आप गोल कहाँ करेंगे, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। उसी प्रकार से जीवन में भी हर दिन हमारा गोल होना चाहिए कि आज के दिन को मैं किस प्रकार से यूज़ करना चाहता हूँ, आज के दिन में मैं क्या क्या करूँगा, किस किस लोगों को कॉल करूँगा, किन किन लोगों को व्हाट्सएप करूँगा, कितने बजे व्हाट्सएप करूँगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने पन्ने पर उतारते हैं, आप देखेंगे कि आपका दिन सॉर्टेड है। देखिए, हम सभी के पास उतना ही समय है, राइट, बट सक्सेसफुल पीपल नोज हाउ टू यूज़ देयर टाइम प्रॉपरली। और हमें भी वही चीज़ सीखनी है और उन्हीं चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। आपको इसके लिए किसी टाइम मैनेजमेंट के कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने दिन के गोल्स को लिखने की ज़रूरत है कि आज दिन में मैं क्या करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको आप स्टार बनाइए, प्रायोरिटी दीजिए और उसे आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7, दैट इज टेक अ शावर बिफोर यू ईट। दोस्तों, आज के तारीख में बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है लेट सोने की, जिसकी वजह से वो बहुत लेट उठते हैं और जिसकी वजह से वो उठते ही उस थ्योरी में चले जाते हैं, यानी उठने के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना, जिसे कहते हैं ब्रेक योर फास्ट। रात भर जो हमने फास्ट किया है उसे ब्रेक करने के लिए लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले दोस्तों शावर देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म होती है, ठीक है। कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद शावर लेने चले जाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म है, जब हम खाना खाते हैं उससे एसिड्स निकलते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वार्म होती है, अंदर का टेम्परेचर हायर हो जाता है। और जैसे हम शावर लेते हैं तो हम टेम्परेचर को वापस से ठंडा कर देते हैं।
जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा खाने से पहले शावर लेने की आदत डालिए। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थे 7 स्टेप्स टू विन योर डे बिफोर 7 AM। अगर आप इन्हें सिर्फ 21 दिन फॉलो कर देंगे तो आपकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस में अनबिलीवेबल चेंज आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इंस्पायर करे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई ओन माई मॉर्निंग। तो कमिटमेंट करिए अपने आप से और कमेंट में लिखिए कि आज से मैं तैयार हूँ। याद रखिए, डिसिप्लिन बनाता है फ्रीडम और मॉर्निंग बनाती है डेस्टिनी। दिस इज प्रशांत गुप्ता, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, रिमाइंडिंग यू, उठो सुबह के साथ और जीतो अपनी जिंदगी का साथ। स्टे अनस्टॉपेबल, स्टे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच।